हम उचित समझते, लेकिन न्याय का अधिकार, क्योंकि नियम प्रक्रिया के अंदर पीठासीन अधिकारी का अधिकार है, हम उनकी बात सुनते, हमें उसके बाद भी लगता है कि नहीं ये असंसदीय है, तो ये अधिकार हमें है, नियम प्रक्रियाओं के अंदर हम उस अधिकार को प्रयोग करके असंसदीय मानते। इसलिए मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि देश में भ्रम की स्थिति नहीं होना चाहिए। किसी शब्दों को बैन नहीं किया है और किसी सरकार भी बैन नहीं करती है। मैं डिबेट और चर्चा में सुन रहा हूं कि इस सरकार ने बैन कर दिया, उस सरकार ने बैन कर दिया। घड़ियालू आंसू किसने बोला ये आपको पता है क्या? हो सकता है कि सत्ता पक्ष ने बोला हो, ये हो सकता। ये तो सदन में केवल ये जो शब्द हैं वो केवल सत्ता पक्ष या प्रतिपक्ष नहीं, ये तो सभी मान्य सदस्यों ने जो बोला है उसकी डायरी है ये। एक तो ये क्लियर होना चाहिए कि ये जितने शब्द हैं, अगर मैं आपको उचित लगेगा, आप कहोगे तो मैं घड़ियालू आंसू बोले, किसने बोले? घड़ियालू आंसू बोले सत्ता पक्ष के लोगों ने। तो फिर प्रतिपक्ष वाला क्यों आरोप लगा रहा है? और मैं यहां बताना चाहता हूं कि जो डिबेट और चर्चा में जो लोग चर्चा कर रहे हैं, वह माननीय सदस्यों को भी या अन्य जो संसद के दरवाजे जिन्होंने नहीं देखे, वो भी जो चर्चा डिबेट कर रहे हैं, जिनको संसदीय परंपराओं की जानकारी नहीं है, उनको ये जानकारी होनी चाहिए किसी शब्द को बैन नहीं किया है। उस समय के संदर्भ में जब जब भी आवश्यक हुआ तो विलोपित किया है। और कोई भी मान्य सदस्य को उस समय जब उनको उनके भाषण की प्रति दी जाती है, उस समय उनको कोई आपत्ति हो, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, कि आपने मेरे उन शब्दों को विलोपित किया है, वो विलोपित करना उचित नहीं था, किस कारण से किए हैं। अगर वह सचिवालय के अंदर कोई नोटिस देते हैं तो सचिवालय उस नोटिस पर उनको जवाब देता है। ये सारे शब्द जो विलोपित किए गए हैं, उनकी जो भी मान्य सदस्यों ने बोले हैं, उनकी जानकारी में अच्छा होता कि अगर विलोपित शब्दों के अंदर उनकी आपत्ति होती तो वह सचिवालय को जानकारी देते। हम फिर भी हम उचित समझते, लेकिन न्याय का अधिकार, क्योंकि नियम प्रक्रिया के अंदर पीठासीन अधिकारी का अधिकार है, हम उनकी बात सुनते, हमें उसके बाद भी लगता है कि नहीं ये असंसदीय है, तो ये अधिकार हमें है, नियम प्रक्रियाओं के अंदर हम उस अधिकार को प्रयोग करके असंसदीय मानते। इसलिए मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि देश में भ्रम की स्थिति नहीं होना चाहिए। किसी शब्दों को बैन नहीं किया है और किसी सरकार भी बैन नहीं करती है। मैं डिबेट और चर्चा में सुन रहा हूं कि इस सरकार ने बैन कर दिया, उस सरकार ने बैन कर दिया। चाहे राज्यों की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, सभी राज्य की विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा एक स्वतंत्र स्वतः निकाय है, जिन पर सरकारों का कोई नियंत्रण नहीं होता। और मैं मानता हूं कि सभी राज्य विधानसभा इसी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से चलती है, संसद भी इस प्रक्रियाओं से चलती है। जहां तक जिन शब्दों को विलोपित करने के विषय के अंदर डिबेट और चर्चा कर रहे हैं, उसकी एक लंबी प्रक्रिया है। उन सारी प्रक्रियाओं को समय समय पर हम इंटरनेट पर डालते रहते हैं, उन विषयों पर डालते रहते हैं। और 1954 से ये प्रक्रिया चालू है और 1986, 92, 99, 2004, 2009 में भी ऐसे संकलन निकाले गए। ये कोई आज ही निकाले गए। मैं देश की जनता को और माननीय सदस्यों को सबको ये आश्वस्त करता हूं कि आपने मुझे पीठासीन अधिकारी के रूप में चुना है। मेरी जिम्मेदारी हो, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, हर मान्य सदस्य का संरक्षण हो और उसको बोलने की अभिव्यक्ति हो। इसको मैं नहीं कर रहा अभिव्यक्ति हो, तो संविधान में अभिव्यक्ति, उसको कोई नहीं रोक सकता। ये तो एक सदन की प्रक्रिया है कि संसद में मर्यादा से चर्चा हो, गंभीरता से चर्चा हो, आरोप प्रत्यारोप लोग हो तो तथ्यों से हो। ये हमने सभी मान्य सदस्यों ने नियम प्रक्रिया बनाई सदन चलाने के लिए। लेकिन संविधान से बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता। संविधान में बोलने की अभिव्यक्ति उसको कौन रख सकता है?
आप कह रहे हैं बैन कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया, ये बैन प्रतिबंध कभी नहीं हो सकते। ये तो एक नियमित प्रक्रिया है।